रोहिंग्यों के अड्डों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस का 24 घंटे से ज़्यादा हो गए लगातार जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा जो है वो खंगाला जा रहा है। कहाँ जहाँ पर रोहिंग्या लोग जो है बसे हुए हैं, किन ज़मीनों पर हैं, किन की ज़मीनें हैं, वो मालिक कौन है, कब बसाया था, ये सारी जो बातें हैं ये निकल कर सामने आएंगी। इस वक्त हम जम्मू के नरवाल इलाके में हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कुछ रोहिंग्या जो लोग हैं वो हमारे पास है। सबसे पहले आपसे जानेंगे कैसे आए आप यहाँ पर, किसने लाया आपको सबसे पहले? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ आए तो वैसे ही आ गए। हम वैसे कैसे आए? वैसे कैसे मतलब जहाँ थे आप क्यों आए अपना बांग्लादेश छोड़ के? वहाँ के हमें ऐसे ही कुछ क्या मतलब खुशी वगैरह नहीं मिल रही थी, हम इसलिए यहाँ आ गए। तो आपको जम्मू कश्मीर ही क्यों मिला आने के लिए, किसी और इलाके में क्यों नहीं गए? हमें यहाँ ही अच्छा लगा, हम यहीं आ गए। तो फिर यहाँ पर अब आ रहे हो, सारे आपके डॉक्यूमेंट है, सिम में भी हैं, फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहे हो, झुग्गियों में रह रहे हो, तो किसने आपको यहाँ पर पनाह दी? पना किसने, जैसे हम झुग्गी बैठे हैं, हम ऐसे ही किराया पर बैठे हैं इधर। नहीं, जिस जमीन पे आपकी झुग्गी है, वो जमीन जिसकी जमीन है वो तो आपके साथ होगा ना? हमारे साथ कुछ नहीं, वो किराया पर दे रहे हैं। हम किराया दे रहे हैं ज़मीन के। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें यहाँ 4 साल हो गए। हम 4 साल से रह रहे हो जी। और सारे डॉक्यूमेंट आपके बने हुए हैं यहाँ पे? कौन से डॉक्यूमेंट? यूएन कार्ड है हमारे पास, सिर्फ एक ही यूएन कार्ड है। तो ये बता रहे हैं अपना यूएन कार्ड जो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रोहिंग्या ऐसे भी हैं जिनके पास आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है और वो वोट भी डालते हैं, राशन कार्ड भी है। तो पुलिस हरकत में है। हम इस वक्त जिस घर में हैं आप देखिए किस तरीके से पुलिस के साथ हम लोग जा रहे हैं अंदर और आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आज 24 घंटे से ज़्यादा हो गया चप्पा चप्पा यहाँ पर पुलिस की तरफ से खंगाला जा रहा है और पुलिस हर घर में घुसकर तलाशी जो है वो अभियान चल रहा है। हालांकि 2 वर्षों पहले से ही ये तलाशी चल रही थी। तो यहाँ पर ये जो है इस ट्रंक में से क्या क्या निकलेगा, ये क्या इनके पास कागजात है, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है जब से ये छापेमारी जो है लगातार चल रही है। और इस वक्त भी हम एक ऐसी झुग्गी के अंदर आए हैं जहाँ पर इनका कहना है कि 4 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 10 से 15 सालों से भी यहाँ पर रह रहे हैं। इनके बच्चे हालांकि यहाँ पर जो है वो स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। तो पुलिस अब सिर्फ इनके अड्डों तक सीमित नहीं है, सिर्फ इनके कागजात नहीं खंगाल रही है, पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि इनके कागजात किस अफसर ने बनाए, इनका वोटर कार्ड किसने बनाया, अगर राशन कार्ड में इनका नाम है तो किसने दिया। अगर रोहिंग्या औरतों ने स्थानीय मुस्लिम लोगों से दक्षिण जैसे इलाके में, किश्तवाड़ जैसे इलाके में शादियां भी कर ली हैं, तो कौन मौलवी था जिन्होंने उनकी शादियां करवाई। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है हर जगह चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। ये इनकी झुग्गियां हैं, ये इनका रसोई घर है, यहाँ पर ये रहते हैं और किस तरीके से यहाँ पर इनका हर कोई कागज जो है वो खंगाला जा रहा है। मैं राजीव से कहूँगी, राजीव आप जरा जूम करके तस्वीरों में दिखाए कि ये जो इनके कागजात हैं ये किसने बनाए हैं और यहाँ पर जो सरकारी जो अधिकारी हैं कौन इनमें मिले हुए। बहुत सारे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड भी पुलिस ने जो है वो जब्त किए हैं। और दक्षिण किश्तवाड़ जिस इलाके में की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पर 7 ऐसी रोहिंग्या महिलाएं हैं जिन्होंने स्थानीय जो लोकल मुस्लिम है उनसे शादी करी है। कई गर्भवती हैं और कईयों के बच्चे भी हो गए हैं जिनको कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ भी चल रही है और वो मौलवी भी नहीं बचेंगे जिन मौलवियों ने रोहिंग्या औरतों की शादी लोकल जो स्थानीय दक्षिण के जो किश्तवाड़ के मुस्लिम लोग हैं उनसे करवाई थी। हालांकि ये भी हमने सुना है, किसी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने ये भी कहा है कि वो जो औरतें हैं वहाँ पर वो उनके घर वालों ने 40-40 हज़ार रुपये में शादी कराने के उनसे लिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट जो है वो चल रहा है। ये छोटी बात नहीं है कि 10 से 15 सालों से रोहिंग्या जो है वो जम्मू में बसे हुए हैं, अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं। ये खाली जम्मू में थे, लेकिन अब जम्मू से ये डोडा, भदरवाह, किश्तवाड़, ये जो फारफ्लंग एरिया है, जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर भी ये जाकर बस चुके हैं। तो ऐसा ये बड़ा रैकेट है कि अगर आपके वोटर कार्ड भी बने हैं, आपके आधार कार्ड भी बने हैं, तो कितने सरकारी अधिकारी, कितने सरकारी जो मुलाजिम है वो इसमें इन्वॉल्व हैं। और कहां कहां अब पुलिस की कार्रवाई यहां खत्म नहीं होगी, बल्कि सरकार का अब ये बड़ा काम, बड़ी जिम्मेदारी सरकार की ये बन चुकी है कि ये भी पता लगाना है कि इस तरह से मौलवी शादियां करवा रहे हैं, बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, स्कूल में एडमिशन कैसे मिल रही है और जिन जमीनों में इनकी झुग्गियां हैं वो झुग्गियां बनाने की परमिशन कौन दे रहा है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर है भाई साहब। यहाँ पर आप कोई भी बाहर का आदमी यहाँ पर रह नहीं सकते। हालांकि धारा 370 के हटने से पहले केंद्र के यहाँ पर जो कानून थे वो लागू नहीं होते, धीरे
धीरे वो कानून लागू हो रहे हैं क्योंकि धारा 370 पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन धारा 370 हटने के तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर सरकार की जो हरकत में आई है, तो पहला उनका जो बड़ा एक्शन था वो रोहिंग्यों पर था। हालांकि साल 2017 से ही एक्शन चल रहा था, लेकिन बीच बीच में थमता रहा। और कठुआ के सब जेल में शरणार्थी कैंप बनाया है जहां पर 270 से ज्यादा रोहिंग्या जो है वो वहां पर बिठाए हैं। हालांकि सरकार के खजाने पर वो बहुत बड़ा बोझ बने हुए हैं क्योंकि उनका खाना पीना रहना सब सरकार कर रही है। लेकिन कठुआ सब जेल के बाद रोहिंग्या क्या वापस जाएंगे? क्या उनको वापस भेजने की कोई कार्रवाई शुरू होगी? ये लोग यहाँ बसे, इनका कहना है कि बांग्लादेश में हम खुश नहीं थे, हम बाहर खुश नहीं थे, इसीलिए हम जम्मू कश्मीर में आए। तो इनको जम्मू कश्मीर में लाया किसने? इनको जम्मू कश्मीर का रास्ता किसने दिखाया? अगर ये आज सिर्फ जम्मू में बसे थे, फिर कश्मीर में बस गए, कल लद्दाख में बसेंगे, फिर भारत में बस जाएंगे। तो अलग अलग हिस्सों में ये देश के अगर ये फैल रहे हैं तो दीमक की तरह इनके जो परिवार बढ़ते जा रहे हैं। एक मुस्लिम साल 2011 में सिर्फ एक जो रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय का जो लड़का था वो पकड़ा गया था यहाँ पर। साल 2011 में वो पहले पकड़ा जाता है, फिर वो रेडी लगाता है, फिर वो सब्जी बेचता है, तो धीरे धीरे वो अपना परिवार लाता है। तो उस एक ने एक ऐसी दीमक लगाई कि आज जम्मू कश्मीर में दीमक की तरह जो रोहिंग्या समुदाय के लोग हैं वो फैल चुके हैं और जिनको यहाँ से बाहर निकालने की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। बहुत बार कोशिश की गई, हालांकि यहाँ से खदेड़ा गया, ज़मीनें खाली कराई गई, यहाँ पे स्थानीय लोगों की ज़मीनें भी खाली कराई गई, लेकिन फिर यहाँ से निकलते निकलते भी वो मरने पे उतारू हो गए। उन्होंने कहा मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि जहां हम रहते हैं वहां पर भी हम सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षित नहीं थे बांग्लादेश में, सुरक्षित नहीं थे अपने देशों में, तभी ये वहां से यहाँ आए। लेकिन जम्मू कश्मीर में ही क्यों आए? लेकिन जम्मू कश्मीर में ही इनको बसाया किसने? बहुत सारे सवाल सरकार, जो पिछली सरकारें थी उन पे खड़े हैं, क्योंकि बार बार आरोप लगे हैं। कांग्रेस पे बार बार आरोप लगा है कि अपने वोट बैंक को बड़ा करने के लिए, वोट बनाने के लिए कांग्रेस जो थी उन्होंने इन रोहिंग्यों को यहाँ पर बसाया था। लेकिन 10 आए, फिर 100 हुए, 1000 हुए, कल लाख होंगे। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और सरकार से अब लोगों की यही उम्मीद है कि इन लोगों को अपने देश वापस भेजा जाए। लेकिन ये रोहिंग्या जो समुदाय के लोग हैं, इनसे हमने बात की, इनका यही कहना है कि यहाँ पर हम बेहद खुश हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम 2016 में आए हैं। 2016 में आए, तो आप यहाँ क्यों आए? मतलब किसने भेजा? कोई तो होगा जिन्होंने कहा होगा कि आप जम्मू कश्मीर में जाके बस जाओ। हम लोग को किसी ने नहीं बताया, हम लोग मजबूरी से आए हैं अपना जान बचाने के लिए। नहीं, जान बचाने के लिए बांग्लादेश से आए, लेकिन बांग्लादेश से सीधा जम्मू कश्मीर ही आके बस गए। हम लड़ाई होने से पहले आ गया। हम लोग को उधर, मेरा एक भाई था जेल में बर्मा में, उनके तकलीफ से हम लोग इधर आ गया। बर्मा में आपका भाई जेल में था, तो उसकी तकलीफ से आप यहाँ आ गए। हाँ। तो आपके साथ और कितने लोग आए? हमारा साथ कोई नहीं है, सिर्फ हमारा घर वाला और मैं बच्चा हूँ, ये आया। तो आपके माँ बाप भी होंगे और खानदान परिवार? माँ बाप बांग्लादेश में है, वो बांग्लादेश में। घर वाला ने लाया है मेरे को। आप अपने पति के साथ यहाँ आए? वापिस बांग्लादेश गई जब से यहाँ आई है? मैंने एक बार माँ पापा को देखने गया था। अभी यहीं बसने का इरादा है? नहीं, जब हमला अपना माहौल ठीक हो जाएगा हम जाएंगे वापस। यहाँ रहने के लिए नहीं आया, जान बचाने के लिए आया मैं। बिल्कुल, तो ये अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं थे, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इनका कहना है कि जब हालात वहाँ पर ठीक हो जाएंगे बर्मा में, तो फिर ये वापस चले जाएंगे। तो एक और महिला हमारे साथ जुड़ी है, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी। आप भी यहाँ पर आई हैं, आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और आंसू क्यों बहा रही हैं आप? हम इधर आई 9 साल हुई, इधर आई अशतर से रहती हूँ। हमने उधर मेरे भाई भी गोली मार दिया बर्मा में, इसलिए आई, मजबूरी से आई। कौन से साल की बात है ये? मैंने आई 9 साल हुई, पता नहीं किसके साथ में आई, मैंने पढ़ा लिखा भी नहीं है। आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको ये भी नहीं पता आप किसके साथ आई थी? मैंने आई कोतागी, इधर शादी कर लिया, मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ, मेरे साथ बच्चा भी है नहीं है, हम अपने कमा के खाते हुए ऐसी। तो शादी किसके साथ की है? यहाँ के लोकल? नहीं, मेरे बर्मा वाला का। बर्मा वाले के साथ ही आपने शादी कर ली है? हाँ जी। कितने साल हो गए शादी को? शादी होगी 8 साल होगी। तो आपके जो इधर डॉक्यूमेंट सब बने हुए हैं? नहीं बनी, सिर्फ बर्मा वाला का कार्ड बनी है। तो सभी ने यहाँ पर वो अपना कार्ड बनाया है जो एक रजिस्ट्रेशन कार्ड है, लेकिन इनका भी यही कहना है कि आई कैसे थी पता नहीं चला, भाई को गोली मारी थी तो आ गई। तो इनका कहना है कि जब माहौल ठीक हो जाएगा वापस चले जाएंगे। लेकिन यहाँ से जम्मू कश्मीर से जाने का नाम अभी कोई नहीं ले रहा है। सरकार की एक पहल है कि यहाँ से इनको वापस भेजना है, लेकिन अभी
बहुत साल हो गए हैं कठुआ सब जेल में शरणार्थी कैंप बनाया है रोहिंग्या का, जहां पर 270 से ज्यादा रोहिंग्या रह रहे हैं। हालांकि ये भी हुआ था कि वहां पर उन्होंने पुलिस पर बार बार हमला भी किया कि उनको बाहर निकाला जाए। तो बहुत सारी मुश्किलें जम्मू कश्मीर पुलिस को भी आती हैं जब इनको संभालना होता है। आज यहाँ पर इनकी तफ्तीश हो रही है, इनके कागजात खंगाले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। ओवरऑल मैं राजीव से कहूँगी, राजीव इनका रहन सहन दिखाएं। ये रसोई घर है, यहाँ पर ये रहती हैं, यहीं पे एक झुग्गी में इनका कमरा है। यहीं से अभी जो पुलिस के जो अधिकारी हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने इनके जो है ट्रंक वगैरह जो है इनके खंगाले हैं, सारे कागजात इनके देखे। आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर बसे हैं, पहले कच्चा था, फिर पक्का था, फिर पक्के हो जाते हैं, फिर ऐसे लोग यहाँ पर बस जाते हैं। तो ऐसे में इनको यहाँ से निकालना सरकार के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर इनके बहुत सारे कागजात ऐसे बन चुके हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड बन चुके हैं, यहाँ तक कि डोमिसाइल भी बन चुके हैं। बहुत सारे पैन कार्ड, आधार कार्ड जो है वो लोगों ने जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड लोगों ने मिल गया किसी के साथ। बहुत सारे आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है वो लोगों से जब्त किए गए। लेकिन सवाल ये है कि अब रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं वो यहाँ के स्थानीय मुस्लिम लोगों से शादियां कर रही हैं, फिर उनके बच्चे भी हो रहे हैं। तो डेमोग्राफी में क्या कोई बदलाव, क्या नया लाना चाहते थे, क्या कोई किसी की प्लानिंग थी, क्या प्लानिंग से यहाँ पर रोहिंग्या को बसाया गया है? हालांकि आरोप बार बार कांग्रेस पे लगे हैं, लेकिन अब सरकार भाजपा की है और बीजेपी सरकार से लोगों को बेहद उम्मीद है कि यहाँ पर इन लोगों को ना बसाया जाए। बेशक धारा 370 हटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विदेशी भी अब जम्मू कश्मीर में आकर बसने लगेंगे, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं खतरा बन सकते हैं। ऐसा यहाँ के लोग भी मानते हैं, सरकार भी मानती है, यहाँ के नेता भी मानते हैं कि इन लोगों का यहाँ पर रहना किसी खतरे से खाली नहीं है।